हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार और आपके सबके प्यारे चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण या कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, जो कि हम क्लास 10th लेवल का भी पढ़ा रहे हैं। अभी हम 10th लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक हैं और 10th क्लास में जो ग्रुप्स हैं, जो क्रियात्मक समूह हैं, उनकी संख्या कम है और हम उस कम संख्या पर ही अभी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में हम डिटेल में नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे और जो भी समूह छूटेंगे उन सब की हम बात करेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की ओर, क्योंकि हमने आईयूपीएसी नाम में आप लोगों के लिए सजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, सजातीय श्रेणी, क्रियात्मक समूहों के अनुलग्न, पूर्वलग्न, कार्बन परमाणुओं का जो नंबर काउंट करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण के नियम की, क्योंकि जब तक हमें नियम नहीं पता है तब तक हम किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी पद्धति द्वारा नाम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो नियम होता है सेलेक्ट लॉन्ग चेन। सेलेक्ट लॉन्ग चेन, तो सबसे पहला जो नियम होता है सेलेक्ट लॉन्ग चेन। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। तो सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम कुछ चेन बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पहली हमारी चेन है कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन, और यहां से हमने इस तरीके से एक चेन बनाई है। और इस चेन में हम कार्बन परमाणुओं की जब गिनती करेंगे तो गिनती करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है कि हम कार्बन परमाणुओं की गिनती लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें या अप टू डाउन करें, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमें केवल उस दिशा से गिनती करनी होती है जिस दिशा में हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक लंबी मिल रही हो या अधिक लंबी कार्बन श्रृंखला में मिल रही हो। तो हम मान लीजिए गिनती करते हैं यहां से। जैसे हमने गिनती की 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। दूसरी एक गिनती यहां से भी संभव है कि हम यहां से गिनती करके देख लें 1 2 3 4 और 5, या फिर यहां से गिनती करके देख लें 1 2 3 4 और 5। तो कुल मिलाकर इसमें जो 4 कार्बन श्रृंखला की जो गिनती हुई है यह फिलहाल बिल्कुल भी गलत है। और बाकी अगर इस तरीके से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पर हमें लॉन्गेस्ट चेन जो है, चाहे हम इधर से इधर के लिए गिनती कर लें या यहां से यहां के लिए गिनती कर लें, हम इनमें किसी भी डायरेक्शन से गिनती कर सकते हैं। चाहे इधर से इधर कर लें या इधर से इधर कर लें, तो यहां पर हमें 5 कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला मिल जाती है। इसके बाद दूसरा नियम यह कहता है कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में कोई भी क्रियात्मक समूह नजदीक हो या उसका जो नंबर है, पोजीशन है, वो उसकी लीएस्ट हो, यानी कम से कम हो। तो गिनती करके देखते हैं। यहां से अगर गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर ये जो 3 नंबर का कार्बन है, इस 3 नंबर के कार्बन से एक कार्बन साइड ब्रांच में चला जाता है, यानी अलग छूट जाता है। और जो भी कार्बन अलग छूटता है उसको हम क्रियात्मक समूह में काउंट करते हैं।
तो ये जो है कार्बन यहाँ अलग छूट जाता है और ये तीसरे नंबर पर आता है। दूसरी साइड से भी गिनती देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर हम इस दिशा से गिनती करते हैं तब भी ये कार्बन तीसरे नंबर के कार्बन पर ही आता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि चाहे गिनती हम इस दिशा से करें या इस दिशा से करें, दोनों ही तरफ से कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती की जा सकती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में कोई भी क्रियात्मक समूह नजदीक हो। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि कार्बन श्रृंखला का नाम लिखने के लिए कार्बन श्रृंखला के नाम के साथ, क्योंकि कार्बन श्रृंखला में जो भी कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है उसमें हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भी देख लेते हैं। अगर सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ऐसी कार्बन श्रृंखला में यदि सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ऐसी कार्बन श्रृंखला में हम कार्बन श्रृंखला का नाम लिखकर और उसके साथ उस श्रृंखला का अनुलग्न जोड़ देते हैं। अनुलग्न मैंने बताए हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस नाम को हम देख लें कि यहां पर ये कार्बन श्रृंखला है, इसमें कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से अगर पूरी कर दें तो यहां पर हाइड्रोजन से हमने वैलेंसी पूरी कर दी है और हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करने के बाद इसका नाम देख लेते हैं तो 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट कहते हैं और सिंगल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो इसके लिए एन लगाते हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, एन इसका अनुलग्न होता है। तो अभी हमने कार्बन श्रृंखला का नाम लिख लिया ब्यूटेन, और ब्यूटेन में एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। क्रियात्मक समूह कौन सा है? हाइड्रोक्सी है या एल्कोहल है। तो एल्कोहल जो ग्रुप लगा हुआ है यह मुख्य क्रियात्मक समूह है श्रृंखला का, तो इसका हम अनुलग्न लगा देते हैं और अनुलग्न इसका क्या होता है? आल होता है। इसके बाद आल कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर पर आ रहा है। तो हम लिखना चाहे तो आल बन इसको लिख भी सकते हैं और ना लिखना चाहे तो भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसके बाद एक स्थिति इसमें और आती है कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में कार्बन श्रृंखला के नाम के साथ उच्च वरीयता के क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाते हैं और निम्न वरीयता के क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न लगाते हैं। जैसे मान लीजिए श्रृंखला को हम देख लेते हैं। यहां पर एक हमने कार्बन श्रृंखला ये बना दी है और इसमें 2 क्रियात्मक समूह मौजूद हैं। 2 क्रियात्मक समूह मौजूद है तो कार्बन श्रृंखला में गिनती करने का भी क्रम यही रहेगा कि जिस दिशा में उच्च वरीयता का क्रियात्मक समूह लगा हो, गिनती हम वहां से प्रारंभ करते हैं तो गिनती यहां से प्रारंभ होगी। 1 2 3 4 कार्बन परमाणुओं की यह श्रृंखला है। 2 इसमें क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। एक क्रियात्मक समूह मेथिल लगा हुआ है और एक क्रियात्मक समूह COOH लगा हुआ है। एक मेथिल है और एक COOH है। COOH उच्च वरीयता का है तो इसका अनुलग्न लगेगा और जो निम्न वरीयता का है उसका पूर्व लग्न लगेगा। तो पूर्व लग्न वाला पहले हम देख लें क्योंकि नाम की स्टार्टिंग हमें पूर्व लग्न से करनी है। तो ये 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हम लिखते हैं 2 मेथिल। 2 मेथिल लिखने के बाद फिर 4 कार्बन की श्रृंखला है तो उसको हम ब्यूटेन
ब्यूटेन हमने लिख लिया क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड पूरी कार्बन चेन में मौजूद है, ब्यूटेन लिख लिया। और इसके बाद में जो COOH ग्रुप है इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड हमने जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसके बाद में एक कंडीशन इसमें और आती है कि यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला में 2 से अधिक, यहां 2 की कंडीशन थी, लेकिन यदि कार्बन श्रृंखला में 2 से भी बहुत अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हो, 3, 4 या 5 उससे ज्यादा क्रियात्मक समूह अगर मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो इसका हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल है, एक कार्बन है और कार्बन की 4 वैलेंसी है, जिनमें एक वैलेंसी पर क्लोरीन लगा हुआ है, एक पर ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक पर यहां फ्लोरीन लगा हुआ है, और एक पर आयोडीन लगा हुआ है। एक कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी पर अलग अलग क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं और इसका हमें नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम लिखने का तरीका यह होता है कि इसमें जो भी दिए हुए हैं हेलो एल्केन, जो मैंने आपको बताया है, तो ये हेलो एल्केन कैटेगरी का सदस्य है, लेकिन इसमें चारों हेलोजन अलग अलग वैलेंसी पर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसमें जितने भी क्रियात्मक समूह है किसी का भी अनुलग्न नहीं है, सभी के पूर्व लग्न है। और जब सभी के पूर्व लग्न है तो इनके जो पूर्व लग्न है वो इनके अल्फाबेटिक क्रम में लिखे जाते हैं। अब अल्फाबेटिक क्रम आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं ब्रोमो, क्लोरो, फिर इसके बाद में फ्लोरो, और इसके बाद क्या हो जाएगा आयोडो। और इसके बाद में कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या केवल 1 है, तो 1 कार्बन होता है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन लगा देते हैं। आयोडो के बाद क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से आप लोगों को IUPAC के जो भी नियम है वो नियम आपको बताए। एक बार नियम फिर रिपीट करता हूं कि पहला नियम ये होता है कि सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इसके बाद दूसरा नियम ये होता है कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में उच्च वरीयता का क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह लगा हो। यदि कार्बन श्रृंखला में 2 या उससे अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हैं तो कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में उच्च वरीयता का क्रियात्मक समूह पहले उपस्थित हो। यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला में 2 से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हैं तो उच्च वरीयता वाले का अनुलग्न और शेष जो भी समूह हैं उनके पूर्व लग्न अल्फाबेटिक क्रम में यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अन्य यौगिकों के IUPAC नाम सिस्टम वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये मेथिल और एथिल या प्रोपिल इस तरीके के ग्रुप क्या होते हैं। देखिए जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप, और कॉमनली इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्किल ग्रुप को R से प्रदर्शित करते हैं। और एल्किल चूंकि किससे बना हुआ है, एल्किल बना है एल्केन से, एल्किल बनता है एल्केन से। और एल्केन से कब बनता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इसके बाद क्या बन जाता है, एल्किल बन जाता है, एल्किल बन जाता है। अब यहां पर इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे CH4 क्या है, CH4 एक कार्बन का एल्केन है, यानी कि ये मेथेन है।
ये मेथेन है, और जब ये मेथेन है तो इससे हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन के साथ कितनी रह जाएगी? 3। और जब 3 रह जाएगी, चूंकि ये मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इसी प्रकार से C2H5H6, C2H6 जो होता है ये एथेन होता है, और एथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, एक हाइड्रोजन हमने यहां से कम कर दिया, अभी ये क्या है? एथेन है, और एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद इसकी स्थिति कुछ इस तरह की हो जाती है, और जब एक कार्बन से हाइड्रोजन एक निकल जाता है तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाती है, वे R ग्रुप के बराबर हो जाता है, और इसको हम एथिल कहेंगे क्योंकि ये एथेन से बना है, तो ये एथिल हो जाता है। क्योंकि ये टर्म जो है बार बार प्रयोग होते हैं तो इन्हें भी जानना जरूरी है। इसके बाद जो भी क्रियात्मक समूह हमने बताए हैं उनमें हम आप लोगों को एक एक सिस्टम वाइज नाम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें एल्केन के नाम लिखने हैं, एल्केन के नाम अगर हमें लिखने हैं तो इनमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो क्या ध्यान रखना पड़ता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में इसमें क्या होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी सभी कार्बन परमाणु जो है, एल्केन की पहचान होती है कि वो सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा इसमें सफिक्स होता है, और सफिक्स इसमें क्या होता है? एन होता है, और प्रीफिक्स इसमें नहीं होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है। और IUPAC नेम फार्मूला इसका देख लेते हैं। IUPAC नेम फार्मूला देख लेते हैं। तो IUPAC नेम फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस एन। कार्बन परमाणुओं की जो गिनती हमने आपको पढ़ाई है उसके साथ केवल हमें क्या जोड़ देना होता है? एन जोड़ देना होता है। तो अब इसमें हम जरा यहां पर, क्योंकि जगह हमारे पास का महज संसाधन सीमित है, तो इतने में मैं जितना बेटर से बेटर कर सकता हूं वो आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और प्लीज अगर हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, और इसके लिए मैं काफी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसमें मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है CH4। अब CH4 कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं और सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहां पर ऐसे जुड़ी हुई हैं, और 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ। सॉरी, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लगा देंगे? एन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। ये कोई रटने की बात नहीं है, आप आसानी से इजीली इसे समझ सकते हो। इसके बाद मेथेन के बाद और मान लीजिए फिर हमने देखा कि हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH3, ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आप किधर से भी गिनती कर लें, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, और 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे? प्रो। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और जब बॉन्ड सिंगल है तो इसमें क्या जोड़ देते हैं? एन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन हो जाएगा ये। और प्रोपेन के बाद इसमें देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहां पर CH3 CH लिखा, CH3 और
यहां पर एक CH3 और लगा दिया। इसके बाद हम किधर से भी श्रृंखला को काउंट करें, इसमें 3 कार्बन जो है वो हमारे श्रृंखला में आ जाते हैं, लेकिन एक कार्बन ऐसा है जो एक एल्किल ग्रुप के रूप में मौजूद रहेगा, जो कि चेन में काउंट नहीं होगा। तो अगर इसका हम नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए श्रृंखला में चाहे गिनती इधर से कर लें या इधर से कर लें, तो 1 2 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम 3 के लिए इसमें क्या लिखेंगे, 3 के लिए इसमें हम लिख देते हैं प्रोप लिख दिया। इसके बाद में फिर कार्बन चेन कैसी है, सिंगल बॉन्ड वाली है, तो N लगा दिया N। लेकिन ये ग्रुप अभी हमारा छूटा हुआ है, और ये ग्रुप कौन सा है, मेथिल को हम कैसे लिखेंगे, इसका अनुलग्न नहीं होता है, केवल पूर्व लग्न होता है। तो पूर्व लग्न होता है तो यहां पर हम इसको पहले जोड़ देते हैं METH, दो नंबर पे है तो 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक कार्बन CH3, फिर C, यहां CH3 है और यहां CH3 है, यहां CH3 है। इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला में गिनती किसी भी दिशा से कर सकते हैं, बहुत तरह से गिनती इसमें हो सकती है, लेकिन किधर से भी आप गिनती करें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 ही रहेगी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर से भी गिनती कर लो कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 रहेगी, और 2 मेथिल ग्रुप इसमें मौजूद रहेंगे। तो जब 2 मेथिल ग्रुप मौजूद रहेंगे और 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन पे ही दोनों मौजूद हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 नंबर के कार्बन पे 2 मेथिल समूह हैं, तो इस गिनती को हमें जितने ग्रुप मौजूद है उतनी गिनती को 2 बार लिखना है। 2 ग्रुप मौजूद है तो 2, 2 लिखेंगे, फिर 2 मौजूद है तो 2 के लिए डाई लिखते हैं, अगर 3 होता तो ट्राई लिखते, 2 2 डाई मेथिल। कौन सा ग्रुप है, मेथिल है। और मेथिल के बाद फिर यहां पर क्या हो जाएगा, मेथिल 3 कार्बन की श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, प्रोप एन हो जाएगा। तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका पूरा नाम हो जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक अन्य ग्रुप की, और अन्य ग्रुप हमारा मौजूद है कौन सा, एल्कीन। एल्कीन कैटेगरी के सदस्यों को देखते हैं। तो एल्कीन कैटेगरी में जो सदस्य होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, और इसका जो अनुलग्न यानी सफिक्स होता है वो इन होता है। श्रृंखला के बाद में यानी नाम के अंत में क्या जोड़ा जाएगा, इन जोड़ा जाएगा, अब एन नहीं जोड़ा जाएगा। आईपीएससी नेम फार्मूले की अगर बात करें तो आईपीएससी नेम फार्मूले में क्या हो जाएगा, यह लिखा हुआ प्लस एन, तो प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा, प्लस इन हो जाएगा। अब इसमें जरा देख लीजिए, प्रीफिक्स इसमें भी नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, या दूसरा एग्जाम्पल है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, इस पहले एग्जाम्पल में कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन है जो डबल बॉन्ड से दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ लिखा हुआ है, इसका नेम फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस इन। कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखनी है और इन जोड़ देना है।
तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 के लिए एथ लिखा जाएगा और डबल बॉन्ड के लिए यहां पर केवल इन जोड़ देना है, नाम हो जाएगा इसका एथीन। इसी प्रकार से यहां पर 3 कार्बन है और 3 कार्बन की संख्या के लिए क्या करना है? देखिए यहां पर यह हो जाएगा प्रोप इन, प्रोप के साथ में इन जोड़ दिया, लेकिन यहां एबी नंबर होता है, गिनती यहां इधर से होगी क्योंकि ग्रुप इधर लगा हुआ है। तो अगर चाहो तो इसमें आप 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी। इसके बाद एक अन्य एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3 CH, ऊपर यहां लगा दिया CH3, इधर आगे लगा दिया डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें गिनती कहां से करना है? हमें इधर से करना है, 1 2 3। तो यहां 2 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 2 मेथिल के बाद क्या हो जाएगा? कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, तो प्रो इन हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एल्केन और एल्कीन की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे एल्काइन की। तो एल्काइन क्या होता है? एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो आइन होता है और इसमें जो यहां पर नेम फार्मूला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस आइन लिख देते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो 2 है। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें 2 है तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे और एथ के बाद फिर हम यहां पर क्या जोड़ देंगे? बाई यानी जोड़ देंगे, तभी इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसी हिसाब से कार्बन, फिर यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटी। 4 कार्बन है, वाई यानी जोड़ देना है, इस प्रकार से ये ब्यूटाइन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो आगे ग्रुप बचे हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो प्लीज देखिए बस और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।